बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जहां रहें खुश रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और खात्मा बिल ईमान अता फरमाए। नाजरीन, आज एक औरत की हालाते जिंदगी हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उस औरत ने अपने हालात मुझसे शेयर किए जिनको वो फेस कर रही थी। तो वो सुनने के बाद मुझे ये जरूरत महसूस हुई कि हो सकता है ये और भी किसी बहन भाई के जो हैं वो मामलात ऐसे हों और इस वीडियो को सुनने के बाद उसको इसमें से कुछ इस्लाही पॉइंट मिल सके, अपने मसले का कोई हल मिल सके, क्योंकि ये बात जनरली हमारे माशरे में पाई जाती है और लोग इसको फेस कर रहे हैं। बात कुछ इस तरह से थी कि वो औरत मुझसे ये कहती हैं कि मैं शादी से पहले को एजुकेशन सिस्टम में पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में। तो वहां जैसे कि आप जानते हैं, आम तौर के को एजुकेशन में लड़के लड़कियां जब इकट्ठे पढ़ते हैं तो उनके कपल बन जाते हैं, लव स्टोरियां चल निकलती हैं, बात शादी तक बात पहुंच जाती है, बात जो है वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करना और फ्लर्ट जो है इस तरह के मामलात होते हैं। तो इसी तरह वो भी कहती हैं कि किसी के साथ मुझे मोहब्बत हो गई और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकी। शादी ना होने की वजह क्या बताई कि आउट ऑफ कास्ट हमारे खानदान में शादी नहीं की जाती थी, तो कास्ट की वजह से बात रह गई। अब मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी अपनी मर्जी से कहीं कर दी है, लेकिन अब मैं बच्चों वाली हूँ, माँ हूँ बच्चों की, लेकिन मेरे दिल से उसकी याद नहीं जाती। मेरा ख्याल उधर ही रहता है और अभी तक मैं उसके साथ राब्ते में हूँ। ये बातें सुनकर मुझे क्या कहना चाहिए था वो तो बाद में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये सारे हालात उस औरत ने जब मेरे साथ शेयर किए तो मुझे एक प्रोग्राम मैंने सुना था, वहां पे भी एक आदमी थे तो उनकी भी यही स्टोरी थी जो वो उस प्रोग्राम में कह रहे थे, वो मुझे याद आ गई। वो भी मैंने उसके साथ शेयर की, उस खतून के साथ। और वो जो साहब थे, वो जो प्रोग्राम के होस्ट थे, उनसे ये कह रहे थे कि मौलाना रूम ने ये कहा है कि इश्क में कुफर ना किया जाए, यानी इश्क में किसी और की तरफ देखना कुफर है, ये मौलाना रूम ने फरमाया है। तो आगे फिर ये पूछने के बाद वो अपनी स्टोरी सुनाने लगे कि मैं शादी से पहले किसी और को पसंद करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी शादी नहीं हो सकी, शादी किसी और से हो गई और अब तक जो है मैं उसको भुला नहीं पाया। तो वो जो प्रोग्राम के होस्ट हैं वो पूछने लगे कि जब आपकी शादी किसी और से हो गई तो फिर आप दोनों में से अल्लाह हाफिज किसने कहा? तो वो कहता है कि अभी तक हमने एक दूसरे को अलविदा नहीं कहा, हम अभी तक कनेक्शन में हैं, राब्ते में हैं। अब वो प्रोग्राम के होस्ट पूछते हैं कि उसके कितने बच्चे हैं? वो कहता है कि उसके 2 बच्चे हैं और मेरे 4 बच्चे हैं। और अभी तक वो राब्ते में है, कनेक्शन में है। जब उस आदमी ने ये तमाम बातें इतनी खुलकर कही, इजहार किया, तो प्रोग्राम के जो होस्ट हैं वो कहने लगे कि क्या आज आपने घर नहीं जाना? आप खुलेआम इस तरह से बात कर रहे हैं, जाहिर है आपकी वाइफ भी सुन रही होगी, खानदान के और लोग भी सुन रहे होंगे, आप जाहिर है आए हैं, उनको पता ही है कि आप आए हैं। तो वो मुस्कुरा के कहने लगा आदमी कि मेरी बीवी को सब पता है। और जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल चाहा कि सल्यूट करूं उस औरत को, उस बीवी को, उस बच्चों की माँ को, जो ये जानते हुए भी कि मेरा खामद जो है मेरे साथ होते हुए शादी मेरे साथ हुई और किसी और के अभी तक कनेक्शन में है, राब्ते में है और किसी और से मोहब्बत करता है, उसको दिल में अभी तक बसाए हुए है। तो कितना बड़ा दिल है उस बीवी का, इस औरत का, जो ऐसे खामद के साथ जिंदगी बसर कर रही है और उसको अपने सर का ताज बनाए हुए है। तो वो जो प्रोग्राम के होस्ट थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि मौलाना रूम ने ये तो फरमाया है कि इश्क में किसी और की तरफ देखना कुफर है, दुरुस्त फरमाया है। और अब अगर वो औरत जो तमाम रिश्ते छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर सिर्फ तुम्हारी जात के लिए तुम्हारे घर में बीवी की हैसियत से रहती है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, अल्लाह ने तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजा है,
और वो तुम्हें अपना सरताज समझती है, और इसके बावजूद कि तुम किसी और से मोहब्बत भी करते हो, उससे अभी तक राब्ते में हो, तुम्हारे घर में ईमानदारी के साथ, वफा के साथ निभा रही है, तो अब कुफर ये है कि तुम अपनी बीवी के होते हुए किसी और की तरफ देखो, तो ये कुफर होगा। तो इस पर वो आदमी बहुत मुस्कुराया, और उस होस्ट ने कहा कि आज आप मेरे प्रोग्राम में उस औरत को जो 2 बच्चों की माँ है और उसको आप दिल से निकाल नहीं पा रहे, उसको अल्लाह हाफिज कह दे। तो उस आदमी ने फिर प्रोग्राम में ही, लाइव प्रोग्राम जब चल रहा था, तो उसने उसको अलविदा कह दिया, जिसको सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और यही बात जो है वो मैं उस खतून से कह रही थी कि मौलाना रूम ने ये कहा कि इश्क में किसी और की तरफ देखना कुफर है। वो तो इश्क की बात कर रहे थे, इश्क हकीकी की, मजाजी इश्क की तो वो बात ही नहीं कर रहे थे कि जब इश्क इलाही होता है तो उसमें किसी और को शरीक करना जो है ये कुफर होता है। तो आप ये दुनिया की जो मोहब्बत है उसको लेकर ये बैठे हैं कि इश्क में किसी और कोई तरफ देखना कुफर है। और अब ये जो आप देख रही हैं, किसकी तरफ देख रही हैं? आप अपने हस्बैंड की तरफ देख रही हैं, जिसके साथ आप निकाह के पाकीज़ा रिश्ते में बंधी हुई हैं। तो इसकी तरफ देखना तो आपके लिए इबादत है, बाइसे अजर अजीम है। कुफर तो उसकी तरफ देखना है जिसको आप पीछे छोड़ आई हैं, जो अब आपके लिए नामहरम है, और अपने हस्बैंड के होते हुए उसकी तरफ देखना, उसकी याद को दिल में रखना, ये इश्क में कुफर है। अपने खामन के साथ कुफर है। अपने माँ के लेवल पे जिस पे आप हैं, उसमें अमानत में खयानत कर रही हैं आप, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करो, निकाह से आधा दिन महफूज हो जाता है, और बाकी आधा जो है उसके लिए तुम नेक अमाल करो। तो दिल को कंट्रोल करना ये शादी से पहले जरा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन शादी के बाद जबकि आधा दिन महफूज हो जाता है, ये बहुत आसान होता है। और मौलाना रूम ने अगर ये फरमाया कि इश्क में किसी और की तरफ देखना कुफ्र है, तो मौलाना रूम ने ये भी फरमाया है कि अपने दिल को कंट्रोल में ले आओ, फिर ये तुम्हारा दिल 1000 काबे से भी अफजल होगा। और मजीद मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये दिल खुदा का अर्श है, और इसे किसी और के हवाले करना गुनाह है, कुफ्र है। तो इसलिए ये मोहब्बत में बहुत कितना खूबसूरत फर्क है कि वो मोहब्बत, वो इश्क जिसको आप इश्क और मोहब्बत का नाम दे रही हैं, शादी से पहले अगर किया तो वो बदनामी का बायस था, और शादी के बाद अगर आप अपने हस्बैंड से करती हैं तो वो इश्क जो है वो इबादत बन जाता है। वो आप खुल्ला उसका इजहार कर सकती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आप अजर अजीम की मुस्तहिक हैं। और वो मोहब्बत जो शादी से पहले की जाती है, वो छुप छपा कर करनी पड़ती है, जिसमें वालिदैन की बदनामी भी होती है, लोगों की नजर में भी आप बदनाम होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की नजर में आप गुनाहगार होते हैं, अल्लाह और उसका रसूल फरिश्ते लानत भेजते हैं जब इंसान एक महरम नामहरम जो है वो इस तरह के गलत ताल्लुकात रखते हैं। और वही मोहब्बत जब आप शादी के बाद, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका खामद बनाया है, जिसको आपकी बीवी बनाया है, जब उसके साथ आप मोहब्बत की बातें करते हैं तन्हाई में बैठकर, तो वही आपकी बातें इबादत में शुमार होती हैं। कितना खूबसूरत रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता फरमाया है। वो तमाम बहन भाई जो कि इस तरह के मामलात को फेस कर रहे हैं, मेरी उनसे दिली गुजारिश है कि अपने उन मामलात को, पीछे के मामलात को भूल जाएं, निकाल दें, और जो हालात आपके सामने हैं, जो जीवन साथी आपकी जिंदगी में आ चुका है, उसकी कदर कीजिए, उसके साथ मोहब्बत कीजिए, और वफा के साथ एक दूसरे का साथ दीजिए। और वो चीज जो स्टार्ट में मैंने कही कि फैमिली बैकग्राउंड, हर किसी को पता होता है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। जब आपको पता है कि हमारी फैमिली में आउट ऑफ कास्ट जो है वो रिश्ते नहीं किए जाते, तो जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं तो पहले ये देख लेना चाहिए कि उसकी कास्ट क्या है। अगर आपकी फैमिली में आउट ऑफ कास्ट जो है वो रिश्ते होते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं, विदाउट इसके कि आप फिर अपने पेरेंट्स के साथ उनको
मनाएं, उनको रजामंद करें, एग्री करें सबको, और खुद आगे कदम बढ़ाने की बजाय इतना आगे निकल जाए कि बाद में फिर आपको मसाइल पैदा हों कि अब वो शख्स हमारे ज़हन से नहीं निकल रहा, आप उसके साथ इतना आगे गए क्यों? आप पहले, अगर आपको लगता है कि आपको फलां इंसान जो है उसका मिजाज मेरे साथ सूट करेगा, ये मेरा साथी बनने का काबिल है, तो खुद पहले आगे बढ़ने की बजाय आप अपने पेरेंट्स को बताएं। वो भी आपकी ज़ाहिर है शादी करना चाहते हैं, फ़िक्रमंद हैं। आप उनको खुशी होगी जब आप उनको इत्मीनान में लेंगे, उनको बताएं कि फलां लड़की है, फलां लड़का है, मुझे उसका मिजाज अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए मुनासिब है। तो वालिदैन से बात करें, वो आपके लिए अगर मुनासिब समझते हैं तो बात करें, वरना फिर आपको अपनी फैमिली को देखकर कोई स्टेप लेना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।